Hello friends, welcome back to your own channel Navi Classes once again. In this video, we are going to discuss the clerk vacancies in State Bank of India. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लर्क की नोटिफिकेशन है वो आई है और लगभग 9000 जो है वैकेंसीज़ हैं इसमें। और जो एज लिमिट जो है वो मैं आपको बता दूं कि 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेट जो होगी वो आपकी 1 अप्रैल 23 के हिसाब से होगी कैलकुलेट। तो जो भी कैंडिडेट्स इस एज ग्रुप में हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि सारी डिटेल्स हम इसमें शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसमें देखिए जो आपकी वैकेंसीज़ हैं वो जूनियर एसोसिएट की हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स में। क्लरिकल कैडरे की वैकेंसीज़ हैं और ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है इसमें। तो प्री जो एग्ज़ाम होगा इसका वो जनवरी 24 में, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो फेब में होने की संभावना है। आप जो है इसके लिए जो भी एडमिट कार्ड आएंगे, जो भी आगे प्रोसेस होगा वो सारा आपका ऑनलाइन होगा। आपको वेबसाइट दी हुई है, आप इनमें से इन दोनों में से किसी भी लिंक पे जाकर के जो है आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। रेगुलरली एसबीआई की साइट पर विजिट करते रहना ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस हों इस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ है या कुछ भी, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। अगर बात करें तो स्टेट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग सर्कल दिए हैं, लाइक अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, मतलब इस तरीके से आपको जो है कुछ सर्कल्स हैं उनमें वैकेंसीज दी हैं। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है उस स्टेट की। आपको जो भी इनमें से किसी में 2 में ऑप्शन है तो एक लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप केवल उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर पाएँ। आपको जिस भी स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस स्टेट में किस सर्कल में कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल। फिर जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ भी आप देख पा रहे हैं, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज़ जो हैं रिजर्व्ड हैं। तो इन टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, इनमें से आपकी जो रेगुलर वैकेंसीज़ हैं वो हैं 8283 और जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 257 इन टोटल जो है बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, आप चिंता ना करें। अलग अलग कैटेगरी की भी जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इन टोटल आप करेंगे तो लगभग 8700 समथिंग बनेगी। तो 9000 के आसपास आप राउंड ऑफ कर सकते हैं टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो वैकेंसीज़ में कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से तैयारी रखें अपनी। अगर बात की जाए एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी 31 दिसंबर 23 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। आपके पास तब जो है डिग्री होनी चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हो जो भी स्टूडेंट्स जो भी ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं कि उनके पास जो है 31 दिसंबर से पहले उनकी जो भी फाइनल मार्कशीट या डिग्री जो है वो उनके पास होनी चाहिए। कि जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेम में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा। दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। तब तक जो है आपको करनी है अपनी डिग्री कंप्लीट। और एज का तो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट हुई तभी बता दिया था कि 1 अप्रैल 23 के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। जो मिनिमम एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 20 ईयर्स और मैक्सिमम जो रहेगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वो 28 ईयर्स होगी। आपको डेट भी दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक के, किस डेट से किस डेट तक के जो हैं कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल 1995 से लेके 1 अप्रैल 2003 तक ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड है। इसके बीच जिसका बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज को अपर एज लिमिट में छूट भी दी गई है, लाइक SC/ST को 5 ईयर्स की, OBC को 3 की। ऐसे ही जो PWD कैंडिडेट्स EWS कैटेगरी में आते हैं जनरल के उनको 10 की, SC/ST वालों को 15
और जो ओबीसी में आते हैं उनको 13 की, एक्स सर्विसमैन को, विडोज़ को, डाइवोर्स्ड वीमेन या मतलब जो भी ट्रेंड अप्रेंटिस है एसबीआई के, तो सबको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। और किसी को स्क्राइब की ज़रूरत है तो वो भी सुविधा है। अगर जो मीडियम है आपका एग्ज़ाम का, वो आप किस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से है। इंग्लिश तो सभी स्टेट्स में आएगी, और बाकी जो है सेकंड लैंग्वेज या थर्ड फोर्थ लैंग्वेज वो आपकी उस हिसाब से आएगी जिस भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। प्री की अगर बात की जाए, प्री एग्ज़ाम जो कि आपको बताया था कि जैन में होने की संभावना है, वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको की इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और मैक्सिमम मार्क्स भी दिए हुए हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें एक जो है स्कोर डिसाइड किया जाएगा, उससे मतलब इसके मार्क्स जो है मेन में टोटल कैलकुलेट नहीं होंगे। जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके लगभग 10 गुना कैंडिडेट्स को जो है मेन एग्ज़ाम के लिए कॉल आएगा। तो मेन एग्ज़ाम में जो है वो मेरिट बेस्ड होगा, और मेन एग्ज़ाम में जो है आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपकी जर्नल या फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ये आपकी सब्जेक्ट रहेंगी। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको सामने दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा। एक चीज़ बस ये है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं मोस्टली, उनमें सेक्शनल जो है कट ऑफ और सेक्शनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उस चीज़ के हिसाब से आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने जो है अपनी प्रैक्टिस करनी है। जो फिर उसके बाद जो है जब आप मेन एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस भी लैंग्वेज के लिए आपने ऑप्ट किया होगा, तो वो भी स्टेट लैंग्वेज के लिए, तो उसका टेस्ट होगा आपका, वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मेंस के आपके एग्ज़ाम के मार्क्स काउंट होते हैं। और कॉल लेटर जो भी आएगा आपको किसी भी के प्री के लिए, मेन के लिए या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उसकी कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी। आपने साइट पर रेगुलर विजिट करते रहना है और चेक करना है, अपना ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। पे स्केल की बात करें तो स्टार्टिंग जो रहेगी वो 17,900 से लेकर के आप देख पा रहे हैं 47,920 तक स्केल रहेगा। जो बेसिक पे बनेगी आपकी वो 19,900 रुपये बनेगी, और उसमें इंक्रीमेंट भी मिलेगा ग्रेजुएट्स को। और जो बाकी स्टार्टिंग जो सैलरी बनेगी आपकी मेट्रो सिटीज़ में, वो बनेगी कुछ जो भी अलाउंसेस वगैरह लगा के 37,000, और ये मेट्रो सिटीज़ का दिया है। वैसे लगभग जो है 29-30 हज़ार रुपये जो है सैलरी बनती है, जो कि एक्स वाई या जेड सिटीज़ में जो जिनकी आती है उनकी 29-30 के हिसाब से सैलरी बनती है। प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका वो मिनिमम 6 मंथ रहेगा, और ये आपको भी पता है कुछ सर्कमस्टांसेस के अंडर जो है प्रोबेशन पीरियड बढ़ा भी दिया जाता है अगर कोई इस दौरान ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता है। अब बच गया कि एप्लीकेशन चार्जेस क्या हैं। तो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं है, नील चार्जेस। और जो भी जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको 750 जो है पे करने हैं। और आप अप्लाई जो कर सकते हैं वो आप इन दोनों साइट्स में से किसी भी साइट से कर सकते हैं। इसकी जो PDF होगी इस ऐड की, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप नवी क्लासेस पर डाल दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और ताकि PDFs आपको मिलती रहें। अगर आपको कोई भी फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत आती है, कोई भी आपकी कोई क्यूरी है अगर रिगार्डिंग द एड, तो आप जो है वर्किंग आवर्स में 11 AM to 5 PM वर्किंग डेज पर, ये आपको नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और या फिर आप अपनी जो क्यूरी है आपको दिया गया है, यहाँ जा कर के आप अपनी फाइल कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है। तो जो आपको ऐड मिलेगा वो आपको साइट पे रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2023 इसके हिसाब से मिलेगा। और आपने जो भी मेल करनी है, आपको मेल में सब्जेक्ट क्या डालना है,
रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स। फिर आपने जो है उसकी बॉडी के अंदर आपकी जो भी क्यूरी है आपने वो पूरी एक्सप्लेन करनी है। तो उम्मीद है कि आपकी सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। बाकी एग्ज़ाम की सेंटर्स को लेकर के आप अगर डिटेल्स चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दी हुई है आपको कि किस स्टेट में, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ बनेंगी। तो वहाँ आप किसी भी सेंटर की चॉइस जो है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो जो चीज़ें आपको चाहिए, आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब जो है आपने अपलोड करनी है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें तैयार रखें। अपनी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप इस साइज़ का फोटोग्राफ वगैरह अपना पहले ही तैयार रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आगे भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।